हाय गाइस, बोट बच यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्सएप पर अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने के बारे में, जो हम करेंगे व्हाट्सएप चैटबॉट की हेल्प से। देखिए, व्हाट्सएप चैटबॉट को लेकर के मार्केट में बहुत से टूल अवेलेबल हैं जो विंडोज बेस हैं या फिर क्रोम एक्सटेंशंस हैं या फिर क्लाउड बेस भी हैं। देखिए, चैटबॉट की अगर बात करें तो चैटबॉट के केस में आपके पास में क्लाउड पैनल होना चाहिए ताकि 24 आवर काम करें। अगर आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि अगर आप कोई विंडोज बेस्ड टूल लेते हैं तो विंडोज बेस्ड टूल जो रहते हैं वो तब तक काम करते हैं जब तक आपका सिस्टम ऑन रहता है। सपोज करिए कोई एक सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम में और उस सॉफ्टवेयर को अगर आप बंद कर दोगे तो सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपने सिस्टम को ही बंद कर दिया तो उसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सब बंद हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप विंडोज बेस्ड टूल यूज करेंगे चैटबॉट के केस में तो वो तब तक काम करेगा जब तक आपका सिस्टम ऑन रहेगा। जैसे सिस्टम आपका बंद होगा तो वो टूल काम करना बंद कर देगा। लेकिन चैटबॉट को आप यूज कर रहे हैं, चैटबॉट में आपका जो कस्टमर है, आपका जो क्लाइंट है, वो किसी भी टाइम आपको मैसेज कर सकता है। तो उस केस में आपका जो चैटबॉट 24 आवर लाइव रहना चाहिए ताकि वो हर टाइम मैसेज पर रिप्लाई कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे ये एक क्लाउड बेस्ड पैनल है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये क्लाउड बेस्ड पैनल है और इसमें आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है। आप इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना अकाउंट आप लिंक कर लेंगे। क्यूआर कोड आएगा, जैसे नॉर्मली व्हाट्सएप वेब को स्कैन करके हम अपना अकाउंट लिंक करते हैं, सेम एज इट इज आपको यहाँ पे भी करना है। आपको ये क्यूआर कोड को स्कैन करना और स्कैन करने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पे लिंक हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट तो लिंक हो गया है, बट अब हमें चैटबॉट क्रिएट करना है। तो चैटबॉट क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि आपका कोई एक नया कस्टमर है, फर्स्ट टाइम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है। जैसे ही कोई यूजर फर्स्ट टाइम आपको मैसेज करे, हम चाहते हैं जैसे फर्स्ट टाइम मैसेज करे उसको ऑटोमेटिकली आपकी सर्विस के रिलेटेड एक लिस्ट चली जाए जिसमें आप मल्टीपल सर्विसेज को शेयर करेंगे। आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो भी प्रोडक्ट में डील करते हैं या फिर जिस भी आइटम्स में डील करते हैं, उन आइटम्स की एक लिस्ट आपको सेंड करनी है अपने कस्टमर को। जैसे ही कस्टमर को लिस्ट जाएगी वो इस लिस्ट में देखेगा कि वो किस सर्विस में इंटरेस्टेड है, आपकी किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा। जैसे वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा, जो प्रोडक्ट उसने सिलेक्ट किया है वो प्रोडक्ट हमारे चैटबॉट के पास आएगा। उस चैटबॉट को हमने पहले से बताया हुआ होगा कि अगर यूजर इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है तो इस प्रोडक्ट के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है अपने यूजर को। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से काम होगा। अब समझ लीजिए कैसे होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑटो रेस्पॉन्ड कि अगर कोई यूजर फर्स्ट टाइम हमें मैसेज करता है तो हमें क्या करना है। आपने जो भी अकाउंट लिंक किया है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एक लिस्ट देंगे। एक यहाँ पे देखिए ये है लिस्ट मैसेज, है ना। तो यहाँ पे हम यूजर को एक लिस्ट सेंड कर देंगे। वो लिस्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। यहाँ नीचे आएंगे, देखिए ये है लिस्ट मैसेज टेम्पलेट, यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ये आपको दिखाऊंगा कैसे क्रिएट होती है। और जब आप लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, जितनी भी आपने लिस्ट बनाई हुई होंगी यहाँ पे उनके नाम दिखाई देंगे। देखिए एक लिस्ट मैंने बनाई हुई है तो एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद इसको सबमिट कर देना। अब जब भी कोई फर्स्ट टाइम आपको मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको यहाँ से ये लिस्ट चली जाएगी। अब इस लिस्ट में से यूजर अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे आपकी सर्विस, जो भी प्रोडक्ट आपने शेयर किए हैं अपनी लिस्ट में, उनमें से वो सिलेक्ट करेगा और जो सिलेक्ट किया है प्रोडक्ट वो आएगा हमारे चैटबॉट के पास। अब चैटबॉट देखेगा कि उसने कौन सी सर्विस सिलेक्ट की है और यहाँ से वो उसके अगेंस्ट यहाँ पे जो भी हमने मैसेज सेंड किया वो सेट किया हुआ है वो उसको रिप्लाई कर देगा। चलिए अब दिखाता हूँ कि आपको लिस्ट कैसे क्रिएट करनी होती है। ठीक है, ये देखिए मैंने एक यहाँ पे डमी लिस्ट बनाई हुई है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट का नाम जो भी आप देना चाहें वो नाम दे दीजिएगा, टाइटल दे दीजिएगा और उसके बाद सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन मैंने दिया हुआ है कि देखिए लिस्ट में क्या रहता है, आप मल्टीपल सेक्शंस बना सकते हैं लिस्ट में भी। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे सर्विस 1, सर्विस 2 और इस तरह से मैंने बनाया सर्विस 3 के बारे में। तो मैंने यहाँ पे एज ए डमी 3 सर्विस ऐड की है। आपके प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, आपके प्रोडक्ट के जो भी नाम होंगे आपको यहाँ पे लिख देने हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये लिस्ट में जो नाम आप लिखोगे वही सेम एज इट इज नाम आपको चैटबॉट को भी देना है। क्योंकि यूजर यहाँ से मान लीजिए सिलेक्ट करता है सर्विस 3, तो हमें चैटबॉट को बताना पड़ेगा कि सर्विस 3 सिलेक्ट करने पर हमें क्या रिप्लाई करना है। तो ये टेक्स्ट जो है, स्पेलिंग जो है वो सेम होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे लिस्ट बना ली और ये लिस्ट चली गई हमारे यूजर के पास। अब वो सिलेक्ट करेगा, कोई भी चीज़ सिलेक्ट करेगा, कोई भी सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आइटम सिलेक्ट करेगा। और सिलेक्ट करने के बाद अब हमें चैटबॉट को बताना है कि उसको
क्या रिप्ले करना है। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए मैंने बनाया हुआ केवल एक आइटम के लिए कि अगर कोई यूज़र सर्विस 1 को सिलेक्ट करता है तो मुझे क्या सेंड करना है। इसी तरह सर्विस 2, सर्विस 3, सर्विस 5 जो भी प्रोडक्ट के नाम आपके होंगे वो आपको एक एक करके यहाँ पे बना के रखने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने सर्विस 1 के लिए बनाया, इसको इनेबल किया हुआ, बाकी इसको आपको सेट कर देना है सेम कंटेंट की सेम कीवर्ड के लिए, सॉरी। तो सेम कीवर्ड देखिए मैंने जो लिस्ट में लिखा है सर्विस 1 सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पे भी सर्विस 1 ही लिखा है। अगर सर्विस 1 नहीं लिखूंगा तो वो रिप्ले नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है। बाकी गाइड मैं आपको कर दूंगा, आपको चैटबॉट के रिगार्डिंग जो भी डाउट एंड क्वेरी कुछ भी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया आइडेंटिफिकेशन के लिए, और इसके अंदर मेन कीवर्ड जो हमारा है वो ये है, जो यूज़र हमें रिप्ले करेगा हमारी लिस्ट से वो यहाँ पे मैच करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप मैसेज टाइप करेंगे, हमारा रिप्ले में जाएगा ये मैसेज। अगर कोई यूज़र हमें सर्विस 1 लिखता है तो जो भी हमारा सर्विस 1 के रिलेटेड डाटा रहेगा जो हम सेंड करना चाहते हैं अपने यूज़र को, वो यहाँ पे टाइप करेंगे, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है। और अगर आपको कोई मीडिया सेंड करना है लाइक PDF या फिर आपका इमेज सेंड करना है तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अगर बटन सेंड करना है बटन भी सेंड कर सकते हो, लिस्ट सेंड करना है तो लिस्ट भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने एक मेन सर्विस की लिस्ट भेजी, सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3, उन सर्विस के अंदर भी आपके मल्टीपल प्रोडक्ट हैं तो आप उस केस में लिस्ट भेजने के बाद फिर से लिस्ट भेज सकते हो, अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर लेना। अगर आपका काम कुछ इस तरह का, आपका बिजनेस कुछ इस तरह का कि आपको वहाँ पे मल्टीपल लिस्ट भेजनी पड़ सकती है तो आप यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट बना करके उनको भी चैटबॉट के थ्रू रिप्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिस्ट भेज दी और हमारे कस्टमर ने उस लिस्ट में से अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे कोई सर्विस सिलेक्ट कर ली और उस सर्विस को हमारे जो चैटबॉट था इसने कैच कर लिया जो भी उसने सिलेक्ट किया। और यहाँ पे अगर हमने उसके बारे में पहले से कुछ बना के रखा हुआ है तो अब ये क्या करेगा, चैटबॉट उसको ऑटोमेटिकली रिप्ले कर देगा। तो इस तरीके से हमें मैसेजेस की रोटेशन करनी पड़ती है और इस तरह से हमारा चैटबॉट काम करता है। चैटबॉट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट और क्वेरी आपकी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस पैनल के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा।